वेलकम टू माय चैनल जीसीसी बाय अजनबी सर में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को आज क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स में एपी के बारे में बताएंगे, जो आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और रामबाण है। सबसे पहले मैं आपको उनके लिए कुछ ट्रिक्स बताऊं कि सबसे पहले एपी में कुछ टर्म्स होते हैं और एक सीक्वेंस होते हैं। टर्म होते हैं जैसे हमने देखा T1, T2, T3, T4। तो इस तरीके से ये एपी में होता है। एपी में तब होता है जब इसका सीक्वेंस बराबर में होता है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि 2, 4, 6, 8 और इस तरीके से हम इसको देखेंगे। हमारा पहला पद है A1, A2, A3, A4 और जब हम पहला टर्म निकालते हैं A1, 2, तो इनका कॉमन डिफरेंस जो होता है वो होता है A2 माइनस A1। तो हम 4 में 2 को घटाते हैं तो हमारा 2 निकलता है। तो इस तरीके से फिर हम अगर अगला कॉमन डिफरेंस अगर निकालते हैं तो इसमें हमारा A3 में हम A2 को घटाते हैं, जिसमें हमारा 6 में 4 चला जाता है, 6 में 4 जाता है तो 2 बचता है। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक का कॉमन डिफरेंट हमारा सेम हो रहा है, यानी समान रूप में है। इस तरीके से हम इसको भी कह सकते हैं ये एपी में है। तो प्यारे बच्चे, तो एपी एक सीक्वेंस होता है जिसको हम अनुक्रम कहते हैं और उसको सीरीज के तरीके से निकालते हैं। तो हमारा एक नंबर पक्का यहां बनता है कि जब पहला टर्म कहेगा निकालने तो पहला टर्म निकाल देंगे, और इसका कॉमन डिफरेंट कहेगा निकालने तो हम कॉमन डिफरेंट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से यहां से भी हमारा एक नंबर बनता है। तो इसको नोट किया जाए। फिर हम चलते हैं 2 नंबर के टॉपिक पे। जब हमारा पहला टर्म आता है कि A1 को हम A मानते हैं तो A2 में हम A प्लस D मानते हैं, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस जुड़ जाता है। जैसे मैंने बताया कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं। जैसे हमने 2 लिया और 2 हमारा पहला टर्म है, ये पहला टर्म 2 था। जब हम दूसरे टर्म में जाते हैं तो 2 में 2 को जोड़ देते हैं तो हमारा 4 बन जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम तीसरे टर्म में जाते हैं तो 2 प्लस और 2 गुने 2 ये बन के आ जाता है 2 दूने 4 और 4 और 2 ये हो गया 6। तो हमारा तीसरा टर्म 6 आ जाता है। तो इस तरीके से हम जब तीसरे टर्म में जाते हैं तो A प्लस 2D लेते हैं, तो यानी 2 को डिफरेंट से गुना कर दिए। ठीक उसी प्रकार चौथे टर्म में जाते हैं तो 2 प्लस और 2 तो मल्टीपल में रहता है। जैसे हमारा यहाँ पे 3 था तो यहाँ हमने 2 लिया, और यहाँ जब हमारा 4 है तो हमने यहाँ 3 लिया। 3 को कॉमन डिफरेंट 2 से गुना किया, 3 दूना 6, 2 8 हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर हम 5वें टर्म में जाते हैं तो 2 प्लस 5 है तो यहाँ चौथा टर्म लेकर के इसको 2 से गुना करेंगे, 4 दूना 8, 8 2 10। तो इस तरीके से हमारा सीक्वेंस बनता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारा यहाँ तीसरा टर्म है तो यहाँ कॉमन डिफरेंट को 2 से गुना करेंगे, और जब चौथा टर्म में जाएंगे तो पहला टर्म तो है ही है, उसके बाद 3D और उसके बाद 5वां टर्म में A प्लस 4D। तो इस प्रकार सेम सीक्वेंस में अगर हम आगे बढ़ते चले जाएं तो इस तरीके से हमारा एक नया फॉर्मूला तैयार होगा। जब यहाँ पे हमने 5 रखा तो यहाँ हमने नंबर ऑफ टर्म रखा AN, तो यहाँ पे हमारा पहला टर्म हो गया। और यहाँ देखिए 5 में 1 घटा तो 4 बचा। ठीक उसी प्रकार n में जब 1 घटेगा तो n-1 हो जाएगा और डिफरेंट हमारा गुना हो जाएगा। तो एकदम नया फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला बन गया AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। और इस फॉर्मूले पे आप 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, जो बोर्ड के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। तो नोट किया जाए। कुछ इस पे एग्जाम्पल्स भी करवाएंगे आप लोगों को, थोड़ा इसको ध्यान से समझेंगे
ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। यहां से सीक्वेंस आया, यहां से आपका फॉर्मूला तैयार हुआ और यहां आके आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। अगर आप बात करें कि इसमें सर आपका ए 6 टर्म निकालिए, तो भाई 2 हमारा पहला टर्म हो गया, फिर 6 है तो यहां पे हम 5 रखेंगे, एक घटता है सीक्वेंस में, एक घटेगा और उसके बाद कॉमन डिफरेंट 2, 5 दूना 10, 10 दो 12। तो इस तरीके से हम कॉमन डिफरेंट निकाल सकते हैं। जैसे हम इस पे एक एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल्स ये लेते हैं कि जैसे हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरीके से हमारे पास सीक्वेंस चल रहा है और ये बोला एपी में है। अगर ये एपी में है तो यहां से लेकर ये हमारा पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, अगर इस तरीके से 5वां, 6ठा, 7वां अगर टर्म दिया भी रहे तो हम डायरेक्ट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। जैसे हमें हमारे पास डायरेक्ट अगर बोले कि आप 12वें पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी 1, 3, 5, 7 डेश डेश के 12वें पदों 12वें पद ज्ञात करें। अगर हम 12वें पद ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम ए निकालेंगे, A1, A2 हमारा हो जाएगा, A1 हमारा 1, A2 हमारा 3। जब हम कॉमन डिफरेंट निकालते हैं तो A2 में A1 गया, अब हम देखेंगे कि 3 में से 1 चला गया तो बचा 2। 2 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है और 12वें पदों का योग ज्ञात कर रहा है। 12वें पद का योग तो हम 12 सूत्र से, अभी तुरंत हमने सूत्र पढ़ा, सूत्र से n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र पे हम क्या करेंगे, इस सवाल को बिल्कुल सेट कर देंगे। जैसे हमारा नंबर ऑफ टर्म है n 12, अब इस 12 को हमने यहाँ n के जगह पे रख दिया और पहला हमारा पद है 1 और n के जगह हमने रखा 12 माइनस 1 और इंटू डी, और डी के जगह हमने रखा 2। तो ये हो गया 1 प्लस 12 में 1 गया 11 इंटू 2, तो 11 गुना 2 22 और 1 23। तो 12वें पदों पे हम डायरेक्ट सवाल निकाल सकते हैं, हमारा क्या होगा 23। तो इस तरीके से 23 का सीक्वेंस आ जाता है। और दूसरे अथवा इसको हम दूसरे टर्म में भी बना सकते हैं। जैसे डायरेक्ट हमारा 12वां पद चाहिए, भाई 12वां पद चाहिए, तो 12वां चाहिए। मैंने अभी तुरंत आपको बताया था कि 12 को हमने क्या किया, एक घटाना है, 12 है तो यहाँ 11 रखना है और कॉमन डिफरेंट को साथ में चल देना है। तो एक के बदले में हमने यहाँ रखा कितना 1 और यहाँ पे 11 और डी दैट इज कॉमन डिफरेंट हमारा 2 है, इसको 2 से गुना किया, 11 दूना 22 और 22 1 23। देखिए प्यारे बच्चों, सेम हमारा सवाल बन के तैयार हो गया। आप फॉर्मूला पे भी बना सकते हैं और डायरेक्ट आपको जो मैंने यूज बताया उसके ऊपर भी बना सकते हैं। तो इसको भी नोट किया जाए। वीडियो को आप जूम करके भी देख सकते हैं और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने 2 यार दोस्तों में। अब देखिए, ये आप लोगों को 8 नंबर का जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो मैं बताना जा रहा हूं। 1 नंबर अभी जो मैंने बताया उसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। इस तरीके से अब मैं आपको एक सवाल देता हूं। जैसे आपको मिलेगा कि यदि किसी एपी में दूसरे पद 12 तथा 5वें पद 6 हो, दूसरे पद 12 और 5वें पद 18 हो, तो चौथा पद याद कीजिए। जैसे आपको इस तरीके का सवाल दे दिया, यदि किसी एपी में दूसरे पद 12, अब दूसरा पद जैसे हम हल करेंगे सॉल्व, दूसरा पद हमारा कितना दिया हुआ है, दूसरा पद हमारा दिया हुआ है 12,
जिसको हम लिख सकते हैं A2 बराबर, यानी A2 को हम लोग लिख सकते हैं कि A प्लस डी बराबर 12, क्योंकि मैंने बताया था अभी कि यहाँ पे अगर 2 रहे तो यहाँ पे 1 रहना चाहिए, और 1 को लिखेंगे भी नहीं लिखेंगे भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। और A5 पांचवा पद हमारा 18 है, तो इनको आपको लिखना है A प्लस 4D, क्योंकि यहाँ 5 है, आपको एक घटाना, मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था। इसको समीकरण 2 इक्वेशन 2 में रखेंगे। अब हमारा ये तैयार हो गया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप विलोपन विधि का फॉर्मूला लगा सकते हैं जो आपने पहले पढ़ा था। समीकरण 1 और 2 से जब आप ये दोनों लीजिएगा तो A प्लस डी इक्वल टू 12, और इधर हो गया A प्लस 4D इक्वल टू 18। और इसको आप सॉल्व कीजिए कि ये जो प्लस है, आप चिन्ह को, साइन को क्या कीजिए, चेंज कीजिए। जैसे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो इसको देखिए, ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे -4 है, इसमें प्लस 1D है। 4D में जब 1D जाता है तो -3D, क्योंकि माइनस बड़ा है। अब यहाँ पे -18 में अगर 12 जाता है तो -6। अब यहाँ पे माइनस दोनों साइड में, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, और D बराबर 6, और ये गुना में इधर आया तो बटे में आ गया, 3 दूना 6, D बराबर हमारा 2 हो गया। अब कॉमन डिफरेंट हमारा 2 निकला, तो हम इसी तरीके से हम इसको फिर से सॉल्व कर सकते हैं कि अब क्या करना है कि समीकरण 1 में D का मान रखने पर, जब हम D का मान रखेंगे 1 में, किसी में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं। A प्लस डी बराबर 12। अब हम A प्लस डी के बदले में 2 रखेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। A बराबर 12, और 12 में -2 चला गया तो A बराबर हमारा 10। तो पहला पद हमारा 10 निकला, और कॉमन डिफरेंट हमारा D बराबर 2 निकला। और हमें क्या चाहिए भाई, चौथा पद चाहिए। कितने पद चाहिए, चौथा पद चाहिए। बिल्कुल आराम से निकल जाएगा, जब हमारा कॉमन डिफरेंट निकल गया और पहला पद निकल गया तो आराम से निकलेगा। इसको आप नोट कीजिए। वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए देखने के लिए आपको। अब यहां पे हमारा चौथा पद चाहिए। चौथा, अगर हमने बोला कि अगर हमें चौथा पद चाहिए तो चौथे पद के लिए हमने क्या किया, चौथा पद चाहिए ना, तो चौथा पद को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 3D। तो A के जगह, यानी पहला पद हमारा 10 निकला और 3, डिफरेंट हमारा 2 था, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 प्लस 3 दूने 6, 10 6 16, और यही हमारा चौथा पद हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। यहां से आपको 2 नंबर मिल सकते हैं, 2 नंबर वहां, और 1 नंबर जो हमने बोला पहले, जो फॉर्मूला से मैंने बनाया, तो 2 और 2 4 और 1 5, 5 नंबर आपका यहां से मिलेगा। और एक और टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ एपी, यानी समेशन ऑफ एपी। एपी को किस तरीके से हम योग निकाल सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इनको आप वीडियो को दोहरा के भी देख सकते हैं, डाउनलोड करके देख सकते हैं, और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। और मेरा न्यू चैनल है, यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है GCC गोल्डन कोचिंग सेंटर बाय हसनवी सर। आपका स्वागत है। फिर आगे देखना, इसी टाइम में, इसी समय में लाइव आऊंगा फिर से। जय हिंद।